कार्तिकेय, न्याय किसी की स्वीकृति के अधीन नहीं होता। यदि कबूतर आंख मूंद ले तो इसका अर्थ यह नहीं कि दिन रात्रि में बदल जाएगा। न्याय तो वो सूर्य है जो सदैव से चमकता आया है, चमक रहा है और सदैव चमकता रहेगा। फिर चाहे तुम उसे स्वीकार करो या नहीं, इसका कोई अंतर नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि इस संपूर्ण संसार का नया देवराज नहुष होगा, नहुष होगा, नहुष होगा, नहुष होगा। आप सभी नहुष के राज्य अभिषेक की तैयारी आरंभ कीजिए। देख लिया महादेव का न्याय। अपने जमाता को देवराज बनाने के लिए प्रतियोगिता का स्वांग रचा, किंतु मेरे रहते कोई और देवराज नहीं बन सकता। महादेव, आपको इस छल का मूल्य चुकाना होगा। बहुत भारी मूल्य चुकाना होगा महादेव। तो ये अन्याय है महादेव का न्याय। जगत का कल्याण हो। पुत्र के लिए पिता के स्थान पर सदा महादेव बने रहे और पुत्री के लिए महादेव से क्षण भर में पिता बन गए। जमाता के प्रेम में अपने पुत्र की इच्छाओं, उसके स्वप्नों की आहुति दे बैठे आप। पिताश्री, जिस बात का भय था वो ही हुआ। इस प्रतियोगिता ने संबंधों में खटास ला दी। हमें नहीं चाहिए ये पद पिताश्री। हाँ महादेव, मैंने उन वृद्ध जन की सहायता प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं की थी, बल्कि शिवत्व की गरिमा रखने के लिए की थी। मैं देवराज नहीं बनना चाहता। आप ये पद कुमार कार्तिकेय को दे दीजिए। वो सक्षम भी हैं और सामर्थ्यवान भी।
चलो अशोक सुंदरी। रुक जाओ। महादेव ने पहले ही कहा था, यह प्रतियोगिता पारिवारिक परिधि से परे है। इससे जगत कल्याण जुड़ा है और महादेव द्वारा निश्चित मापदंड के अनुसार न्याय की दृष्टि से इस प्रतियोगिता का विजेता नहुष है। इसलिए देवराज नहुष बनेगा। अंततः अपने पुत्र को छोड़ अपनी पति के साथ ही हो गई ना आप। मेरा विश्वास सदा तोड़ा ही है आपने। ऐसा नहीं है कार्तिकेय। जब तुम उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे तब तुम्हारी विजय के लिए अपने आराध्य महादेव की पूजा कर रही थी, केवल तुम्हारे विजय के लिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं, एक माता अपने पुत्र की विजय की कितनी भी प्रार्थना कर ले कि महादेव उसकी हर एक अनुचित मांग को पूर्ण करे। महादेव वही करेंगे जो उचित होगा, जो जगत कल्याण के हित में होगा। और तुम शिव पुत्र हो, तुम इस बात को भूल नहीं सकते कि जगत कल्याण सर्वोत्तम है। मेरे पक्ष में निर्णय आपकी दृष्टि में तो अनुचित ही होगा ना। अरे ऐसे कोई अपने सौतेले पुत्र के साथ व्यवहार नहीं करता है जैसे आप दोनों ने मेरे साथ किया है। बार बार मुझे मेरी योग्यता को नीचा दिखाते आए हैं आप दोनों। नहीं, नहीं पुत्र, हमें तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं है, परंतु यह आवश्यक तो नहीं कि हर व्यक्ति में हर एक योग्यता हो। यदि नहुष में देवराज बनने की योग्यता है तो उसे सहर्ष स्वीकारने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। ये भूल मत करो पुत्र। भूल तो सारी मेरी ही है। आप तो शिव शक्ति है जो हर बार ऐसी लीला रचते हैं, इसमें त्याग सदैव मैं ही करता हूं। नहीं पुत्र, तुम अनुचित समझ रहे हो। कर दिया ना मुझे अनुचित सिद्ध, किंतु इस बार अनुचित मैं नहीं आप हैं। जब गणेश प्रथम पूजनीय जीता था तब स्वीकार किया था ना मैंने, किंतु आज मैं जिस आधार पर हारा हूं वो उचित नहीं है।
ये प्रतियोगिता पर्वत की ऊंचाई नापने के लिए नहीं थी, चरित्र की ऊंचाई नापने की थी, करुणा की गहराई को देखने की थी, जिसमें तुम असफल हुए। नहुष सफल हुआ। इतनी सी बात है कार्तिकेय, क्यों नहीं समझ रहे? ये इतनी सी बात नहीं है पिताश्री, और मुझे नहीं सुनने आपके और तर्क। सदा की भांति आज भी अपने कर्मों का स्पष्टीकरण तो दे ही देंगे आप। नहीं मानता मैं आपके मापदंड। अब बताइए किस आधार पर विजय हुआ नहुष? जगत कल्याण के आधार पर। गणेश, तुम यहाँ उपस्थित नहीं थे, कदाचित इस बात को नहीं समझ पाओगे। नहुष ने जगत का कल्याण नहीं, केवल एक व्यक्ति का कल्याण किया है, और मेरा तो जन्म ही जगत कल्याण के लिए हुआ था, तारकासुर के कल्याण के लिए हुआ था। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें केवल शिव और आदिशक्ति की संतान ही मार पाएगी।